Hey cuties, welcome back to my channel. Let's continue Blank the series episode 5 part 3 spoiler. तो खुनयुइंग हॉस्पिटल पर आकर बस रो रही थी। खुनयुइंग रोते रोते फ्लोर पर बैठ जाती है। पिंगफा की वॉइस एकदम सॉफ्ट हो चुकी थी। खुनयुइंग कहती है, अनयुइंग से मिलने से पहले मैं अपनी लाइफ में कभी भी हैप्पी नहीं थी। मेरे आसपास बस ब्लैंक स्पेस थी। मैंने उसे बहुत ट्राई की कंप्लीट करने की, बट वो नहीं हुई है। आई एम कम्प्लीटली अलोन। ये कहते हुए खुनयुइंग अपने चेस्ट पर हिट करती है। अनयुइंग जब मेरी लाइफ में आई थी तो उस टाइम पे वो टाइम मेरे लिए बहुत स्ट्रेंज थी। वो एवरी डे मुझे देखने के लिए आती थी एंड कहीं ना कहीं ऑटोमेटिकली मेरी ब्लैंक स्पेस वो फिल हो रही थी। बस अनयुइंग ही है जो ये कर दिखाई थी। वही आकर मुझे लव सिखाई है। देन उसकी पूरी फैमिली आकर हमें अलग करने में तुले है। सब लोग आकर मुझे ब्लेम कर रही है। क्यों वो लोग अपने आप को दोष क्यों नहीं दे रही है? मुझे ब्लेम करने से पहले वो लोग खुद को ब्लेम क्यों नहीं कर रही है कि वो लोग एक गुड पेरेंट्स नहीं बन सके? फा, तुम उसकी मॉम हो ना, पर फिर भी वो तुम्हें मॉम नहीं मानती है। एंड यू, तुम अगर एक अच्छी डैड होते ना तो वो कभी भी एक फादर फिगर नहीं ढूंढती। और ग्रैंड माँ, जहाँ पे वो कभी भी कंफर्टेबल नहीं थी, उसके लिए मैं ही सब कुछ हूँ और मेरे लिए अनयुइंग ही सब कुछ है। इस टाइम पे बस खुनयुइंग ही बोल रहे थे और सब लोग एकदम साइलेंस होकर सुन रहे थे। वो बस सबके सामने अपने हाथ जोड़कर बस बेगिंग कर रही थी। ना उसके पास कोई ईगो नहीं है। इमेल सिबकॉन वो पहले ही मर चुकी है। वो बस बेग कर रही थी अपनी काइंडनेस से कि वो लोग प्लीज़ उन दोनों को अलग ना करे। उसके बाद सब लोग एकदम शांत हो जाती है। खुनयुइंग एक चेयर पर जाकर बैठती है। वो लोग अब एक दूसरे के ऊपर फिंगर पॉइंट नहीं कर रही थी। अब वो लोग एक एडल्ट्स की तरह बिहेव कर रहे थे। एंड तभी आईसीयू रूम से डॉक्टर आता है और कहता है अनयुइंग की कंडीशन थोड़ी सीरियस है। उसकी 2 रिब्स टूट चुकी है एंड जैसे कि वो बैक सीट पर थी विदाउट सीट बेल्ट, तो उसकी ब्रेन पर भी बहुत चोट आई है। बट अगेन 6 घंटे ट्रीटमेंट करने के बाद डॉक्टर आकर कहता है नाउ सब कुछ ठीक है। पेशेंट यंग है इसलिए वो क्विकली रिकवर कर चुकी है। अब ज़्यादा वरीड होने की कोई नीड नहीं है। वेल, सबकी फेस पर स्माइल आ जाती है। काश अनयुइंग अभी सेफ है। खुनयुइंग जल्दी से अपने आंसू पोंछ लेती है। ऑलराइट देन, डोंट ब्लेम योरसेल्फ खुनयुइंग। ये पिंगफा थी जो आकर उसके हाथ को होल्ड कर रही थी। नाउ अनयुइंग इज सेफ, यू शुड बी हैप्पी। हाँ, तुम खुद को हर्ट मत करो, इसमें मेरी गलती है। तभी जेड कहता है नाउ सुन लिया ना कि अब अनयुइंग ठीक है, तो अब तुम्हारे यहाँ रुकने की कोई नीड नहीं है। तुम्हारे इतनी बात करने की भी कोई नीड नहीं है। तुम भी यहाँ एक स्ट्रेंजर ही हो। अनयुइंग की ग्रैंडमा की ये वॉइस सुनकर जेड एकदम सरप्राइज हो जाता है और वो अपनी पास्ट की गलती के लिए गिल्ट फील करता है। एंड नाउ यहाँ रुकने की कोई नीड नहीं है। कल मॉर्निंग उसे डिस्चार्ज मिल जाएगी, सो हमें यहाँ से चलना चाहिए। इस टाइम पे बस अगर किसी की भी सबसे ज़्यादा हक है तो वो बस अनयुइंग की ग्रैंडमा की है। आज जो कुछ भी हुआ इसके पीछे तुम दोनों ही रीज़न हो। सो यू एंड यू, मुझे यहाँ अगेन दिखना नहीं चाहिए। पिंगफा आकर खुनयुइंग के हाथ को अगेन होल्ड करती है और उसे कहती है कि वो उसी की सपोर्ट पर है। तो नाउ अब यहाँ फाइट करने की कोई मतलब भी नहीं है। काश खुनयुइंग जानती है कि यहाँ जो कुछ भी हुआ है अनयुइंग के एक्सीडेंट के पीछे उसकी हाथ नहीं है। बट ये ठीक है, ये नॉर्मल है कि उसके पेरेंट्स उसके ऊपर गुस्सा है। बट उसके लिए और भी ज़्यादा टॉर्चरिंग है अनयुइंग के लिए वेट करना। नाउ उसे वही गिल्ट फील हो रही थी जब उसकी ग्रैंडमा उसे छोड़कर गई थी। बट उस टाइम पे उस सिचुएशन से बाहर आने के लिए उसे अनयुइंग हेल्प की थी। बट नाउ ये टाइम डिफरेंट है। अनयुइंग अभी भी वापस नहीं आई है, उसे हेल्प की नीड है। उसके बाद 1 वीक बीत जाती है। अनयुइंग की कोई खबर नहीं आती है। खुनयुइंग और खुद को संभाल नहीं पा रही थी। वो इंगफा को कॉल करती है ये सोचकर कि कोई नहीं पर उसकी बेस्ट फ्रेंड तो उसकी मदद करेगी ना।
वो फा को कॉल करके कहती है कि अनयंग अब कैसा है। तो इंगफा कहती है उस दिन के बाद से अभी भी उसकी कंडीशन ठीक नहीं हुई है। जब से उसकी एक्सीडेंट हुआ है। तुम झूठ बोल रहे हो ना, कस तुम नहीं चाहते कि मैं उसे देखने के लिए हॉस्पिटल जाऊँ। कन्विंग कहते हैं। पिंगफा कहती है पर मैं तुमसे झूठ क्यों कहूँगी, क्या मुझे ये कहना चाहिए जो कि मेरी डॉटर की कंडीशन पूछ रही है। ये बात सच है कि पिंगफा की वॉइस चेयरफुल नहीं लग रही थी, बट फिर भी खुद न्यूइंग को उस पर बिलीव नहीं हो रही थी। पिंगफा कहते हैं बट डॉक्टर ने कहा कि वो जल्द ही रिकवर करेगी। बट खुद न्यूइंग अगर वो ठीक नहीं हुई तो, अगर वो हमेशा के लिए कोमा में चली गई तो। पिंगफा की बातें खुद न्यूइंग को भी वरीड कर देती है। नो, हाउ इट पॉसिबल, अनविंग की तरह एक लवली गर्ल वो कोमा में नहीं जा सकती। सब कुछ ठीक हो जाएगी, डोंट वरी। शी लव्स मी वेरी मच। उसने मुझे प्रॉमिस किया कि वो मुझसे आगे नहीं मरेगी, और अगर वो मुझे सैड देखेगी ना तो वो बहुत जल्दी ही वापस आ जाएगी। फ़ोन रखकर खुद न्यूइंग भी रो पड़ती है। न्यूइंग तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, तुम हमारी प्रॉमिस नहीं तोड़ सकते। खुद न्यूइंग और खुद को रोक नहीं पाती है। वो नेक्स्ट दिन ही अन्विंग के पास चली जाती है हॉस्पिटल पर। वहाँ उसके पेरेंट्स थे और उसकी ग्रैंड माँ भी। अन्विंग बेड पर लेटी हुई थी और चारों ओर बहुत सारे मशीन्स थे, जहाँ पे पिंगफा अपनी मॉम से बोल रहे थे अगर अन्विंग ऐसे ही पड़ी रहेगी तो वो कैसे खाएगी, वो कैसे बाथरूम जाएगी। मॉम, क्या आप पूरी टाइम उसके साथ थे ना। अन्विंग की ग्रैंड माँ अपनी ग्रैंड चाइल्ड की हेयर पर रब करते हुए कहते हैं कि हाँ वो हर टाइम उसके साथ ही थे, तो वो बात क्यों नहीं कर रही है, क्या हुआ है उसे। तभी अन्विंग की ग्रैंड माँ खुद न्यूइंग की ओर देखती है। तुम यहाँ क्यों आए हो, मैंने तुम्हें मना किया था ना, डोंट वेस्ट योर टाइम, मैं ये अलाउ नहीं करूँगी। खुद न्यूइंग कहती है प्लीज़ यहाँ पर फाइट मत करो, हम सब ट्रेस में हैं। खुद न्यूइंग जितनी हो सके अपने मैनर्स को मेंटेन कर रही थी। बट तुमने हमारी ट्रस्ट तोड़ा है। अन्विंग की ग्रैंड माँ रोते हुए कहती है आज अन्विंग की हालत ऐसे नहीं होती अगर वो तुम्हारी स्टोरी नहीं सुनती। खुद न्यूइंग भी कहती है अन्विंग की हालत ऐसी नहीं होती अगर उसके फादर, उसकी मदर और उसकी ग्रैंड माँ उसे अब्रोड जाने के लिए उसे फोर्स नहीं करती और हम दोनों को अलग नहीं करती। स्टिल क्या तुम मुझसे आर्गुमेंट करना चाहते हो। अन्विंग की ग्रैंड माँ कहती है अन्विंग सबसे ज़्यादा हैप्पी होती अगर उसकी ड्रीम लैंड उसकी रियल लाइफ होती तो। खुद न्यूइंग कहती है देन नेक्स्ट सीन हमें 3 मंथ बाद दिखा जाती है, बट स्टिल अन्विंग कोमा पर थी। वो लोग बस उसकी वापस आने के लिए वेट कर सकती थी। इस टाइम पे खुद न्यूइंग अपनी आर्ट गैलरी पर ध्यान दी थी। खुद न्यूइंग की सेलिब्रिटी फ्रेंड कैट उसकी गैलरी को प्रमोट की थी, तो नाउ खुद न्यूइंग की गैलरी अभी बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो चुकी है। बट बीच बीच में वो बिल्कुल भी नहीं भूली है टाइम निकाल कर हॉस्पिटल जाकर अन्विंग को देखने के लिए। वो उसे एक पेशेंट की तरह ट्रीट नहीं करती है, एटलीस्ट इससे वो हैप्पी फील करती है। खुद न्यूइंग आप जाके रेस्ट कर सकते हो, अन्विंग के पास मैं हूँ, पिंगफा कहते हैं। खुद न्यूइंग कहती है नहीं, अन्विंग जब अपनी आंखें खोलेगी तो वो फर्स्ट पर्सन मुझे ही देखेगी। फिर यहाँ पे पिंगफा और खुद न्यूइंग के बीच बातचीत होती है। पिंगफा कहती है तुम तो मुझे बहुत पहले से ही जानते हो, जब हम स्कूल में पढ़ते थे मैं ना तो मैन और ना तो वुमन किसी को लाइक करती थी, बट जब मुझे तुम्हारे ऊपर फीलिंग्स आई तो ये मेरे लिए भी बहुत सरप्राइजिंग थी। सच में लव की कोई रीज़न नहीं होती। खुद न्यूइंग कहती है नहीं वो लव नहीं थी, तो क्या थी, प्लूटो, मैंने भी वो रीड किया है। पिंगफा कहते हैं तुमने भी उस नोवेल को रीड किया है। खुद न्यूइंग कहते हैं हाँ, मुझे वो अन्विंग की चीज़ों से मिली थी। इट वॉज रियली गुड नोवेल। वाओ, वी हैव द सेम टेस्ट। हाँ, पिंगफा कहती है कि मैं अपनी डॉटर को छोड़कर नहीं जाना चाहती हूँ। खुद न्यूइंग कहती है डोंट वरी, मैं उसकी केयर करूँगी। क्या मैं तुम्हें ट्रस्ट कर सकती हूँ, पिंगफा कहते हैं। खुद न्यूइंग इट्स हर्ड टू से बट ऑनेस्टली व्हेन आई वॉज इन लव विथ यू एवरीथिंग इज़ परफेक्ट।
बट जब बात मेरी डॉटर की आती है वो बहुत डिफरेंट है। आप बहुत परफेक्ट थे बट नॉट येट। बट फिर भी पूरी वर्ल्ड में आपकी तरह परफेक्ट कोई भी नहीं है। मुझे तो अभी भी कंफ्यूजन है। कुन कहती है, ओके अगर तुम्हें लगता है कि मैं परफेक्ट हूँ, मेरी तरह वर्ल्ड में परफेक्ट कोई भी नहीं है, तो तो फिर प्रॉब्लम क्या है? चलो तुम मुझे बताओ, अब तुम्हारी मॉम भी यहाँ नहीं है। पिंगफा थोड़ी अनकंफर्टेबल होकर कहती है, क्या सच में अनविंग को आपके साथ इंटीमेट होना पसंद है? क्या सच में आपने जो डिस्क्राइब किया था वो सच है? कन्विंग कहती है, कम ऑन ट्रस्ट मी, मैंने जो कुछ भी कही थी वो सब कुछ सच है। इवन अनविंग को उससे भी ज़्यादा नीड है। ओके स्टॉप इट, आई कांट स्टैंड इट। पिंगफा कन्विंग को रोक लेती है। एंड वन मोर थिंग, ये डिस्कशन हमारे बीच सीक्रेट रहनी चाहिए। कुनयुइंग इंगफा की बात सुनकर स्माइल करती है जब उसकी फेस एकदम रेड हो चुकी थी। ये बात तो क्लियर है वो उतनी भी बोल्ड नहीं है अपनी डॉटर की तरह। उसके बाद धीरे धीरे अनयुइंग की फैमिली कुनयुइंग को एक्सेप्ट करने लगती है। मे बी ये इसलिए भी है कॉज कुनयुइंग उन्हें दिखाती है कि वो अनयुइंग को कितनी ज़्यादा लव करती है और उन दोनों की रिलेशनशिप को लेकर वो कितनी ज़्यादा सीरियस है। सबके सामने तो वो दिखाती है कि वो बहुत स्ट्रांग है, बट अकेले में वही सबसे ज़्यादा रोती है। वो बहुत डर जाती है अगर अनविंग कभी ब्रीदिंग नहीं लेगी और उसे छोड़कर चली जाएगी तो शायद वो किसी और को लव नहीं कर सकती। और इस बीच अनविंग कितने रिकवर कर रहे हैं ये किसी को नहीं पता है, बट खुनविंग बहुत रोने के बाद वो जल्दी जल्दी रिकवर हो रही है। वो अपनी सारी काम ख़त्म करती है एंड ऑल्सो वो अनविंग के लिए वॉइस भी रिकॉर्ड करती है ताकि वो अनविंग को सुना सके एंड अनविंग कुछ चीज़ें फील कर सके। अब कुनविंग कुछ ज़्यादा ही रेडियो सुनने लगती है एंड ऑफ कोर्स वो सारे प्रोग्राम्स जो अनविंग को पसंद है। अब उसे रियलाइज़ हो चुकी है कि वही एक पर्सन नहीं है जिसको प्रॉब्लम है, जिसे पेन है। वर्ल्ड में और भी बहुत सारे लोग इसी चीज़ से गुजर रहे हैं। कुनविंग अनविंग के पास बैठी थी। ओपन योर आईज अनविंग, प्लीज़ टॉक टू मी। वो अपनी फ़ोन लेती है रेडियो सुनने के लिए और तभी नर्स आ जाती है उसे चेक करने के लिए। कुनविंग कहती है कि आप कुछ टाइम तक उसके साथ रह सकते हो, मैं अपनी कार में कुछ भूल आई हूँ। नर्स श्योर कहती है। कुनविंग जल्दी से भागकर अपनी कार की ओर जाती है। वो अपने फ़ोन को रेडियो स्टेशन के साथ कनेक्ट करके ही रखी थी। अभी जो शो चल रही है वहाँ पर जो पर्सन अपनी स्टोरी बोल रही है, कुनविंग पहले उसे सुना था। वो पर्सन पहले भी कॉल कर चुकी थी। नाउ पार्किंग लॉट की बालकनी एरिया पर वो बैठी थी और चारों ओर लाइट्स को देख रही थी। वो अपने सिगरेट की एक पैक देखती है और वहाँ से एक ओपन करके उसे जलाती है। एक पर्सन उसे कहा था कि सिगरेट से आपकी डिप्रेशन दूर हो जाती है, बट सच में कुछ लोग ऐसे ही हैं जो अपने डिप्रेशन को दूर करने के लिए और कुछ लोग बस इसकी टेस्ट कैसी है ये जानने के लिए सिगरेट पीती है, बट वो अपनी पेन को रिड्यूस करने के लिए सिगरेट पीती है। आर यू बीइंग नॉटी? जेड की वॉइस खुनविंग को सरप्राइज कर देती है। इन दिनों उन दोनों के बीच ज़्यादा बातचीत नहीं हुई थी। वो चेट को देखकर जल्दी से सिगरेट को अपनी बैग पर हाइड करती है। कम ऑन, टू लेट, मुझे भी एक दो, चेट कहता है। कुनविंग चेट को इग्नोर करने की कोशिश करती है, बट चेट कंटिन्यूसली कोशिश करता है उससे बात करने की। हे, क्या तुम मुझसे नाराज़ नहीं हो? चेट आंसर देता है कि हाँ, वो उसकी पूरी लाइफ तक उससे गुस्सा रहेगी, बट अब वो टायर्ड हो चुकी है। मैं तुम्हें ऑलवेज लव करता था, ऐसा नहीं मैं तुमसे गुस्सा हूँ जब तुम हमारी वेडिंग छोड़कर भाग गए थे, बट जब बात मेरी डॉटर की आता है तो मैं थोड़ी स्ट्रिक हो जाती हूँ। मैं उसे बहुत लव करती हूँ, उसकी बहुत केयर करती हूँ, इसीलिए मैं जब से उससे मिला मैं गुड फादर बनने की कोशिश कर रहा था। अनु की लाइफ यहाँ पर है, एज अ पेरेंट्स हम बस उसे सपोर्ट कर सकते हैं। प्लीज़ तुम मेरे लिए उसकी ध्यान रखना। वेल तो फाइनली सब लोग मान चुकी है, अनविंग की मॉम के साथ साथ उसकी डैड भी।
सो मिस अनिंग, अब जल्दी जल्दी कोमा से वापस आ जाओ, कॉज तुम्हारी लव तुम्हारे लिए वेट कर रही है एंड तुम्हारी फैमिली भी तुम दोनों को एक्सेप्ट कर लिया है, सो कम ऑन अब उड़ भी जाओ। ऑल राइट, तो अनिंग कब वापस आती है एंड वो सीन कितनी ज़्यादा इमोशनल होने वाली है जानेंगे हम एपिसोड 5 की पार्ट 4 में। लव यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।